हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में दिखा मानसून का असर, राज्य के कई शहरों में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड के सभी जिलों में मानसून प्रवेश कर गया है, इसका असर दिखने लगा है। शनिवार को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इस दौरान राजधानी रांची समेत पलामू, रामगढ़, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं पर वज्रपात भी हुआ। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से भी राहत मिल गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 5 जुलाई तक राज्य में लगभग सभी स्थानों पर रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज रविवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें रांची समेत गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना जाहिर की गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। झारखंड में बनेगी झारखंडियों की सरकार, हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दी चुनौती। बोले आज चुनाव कराएं, कल हालात समझ में आ जाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड स्थित सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो जाइए। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि हमने सुना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की तैयारी चल रही है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं कि वो चुनाव की घोषणा कल कर दे, परसों उन्हें हालात समझ आ जाएगा। कार्यकर्ताओं से हेमंत सोरेन ने कहा कि आप लोग डटे रहें, क्योंकि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक काम करेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ आप काम करते रहें कि झारखंड राज्य है तो झारखंडियों की ही सरकार बनेगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे सुनियोजित तरीके से जेल में डाला गया, इस साजिश को समझने में देर हुई। खैर कोई बात नहीं, मुझे न्यायालय से न्याय मिला। न्यायालय के आदेश में जो कहा गया वह आज पूरा देश पढ़ रहा है। हेमंत सोरेन की एक झलक पाने को बिरसा चौक पर उमड़ी समर्थकों की भीड़, प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद पहली बार बिरसा चौक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद थी। बता दें कि घंटों से हेमंत सोरेन का इंतजार उनके समर्थक कर रहे थे। 1 बजे के कार्यक्रम की जगह मुख्यमंत्री 3 बजे कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। झामो समर्थक जोर शोर से अपने नेता हेमंत सोरेन का स्वागत करने के लिए खड़े थे। ढोल मांदर के साथ हेमंत सोरेन का बिरसा चौक पर स्वागत किया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। हेमंत सोरेन के इंतजार में सैकड़ों लोग घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। बता दें कि 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, इसलिए लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। हेमंत सोरेन की रिहाई के बीच केंद्रीय मंत्री का दावा, बीजेपी झारखंड में जल्द बनाएगी सरकार। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है। सेठ ने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही 2/3 बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था ठप होने से लोग परेशान हैं। कहा है कि राज्य की ऐसी हालत उस समय भी नहीं थी जब यह बिहार में शामिल था। आज यहाँ के युवा, विद्यार्थी और शिक्षक सभी परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य में दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है, लोग इस सरकार से त्रस्त हो गए हैं। दावा किया है कि बीजेपी जल्द ही राज्य में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन को बेल मिलने पर झामो कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पूर्व सीएम के आवास के बाहर उमड़ी समर्थकों की भीड़। जमीन से जुड़े मामले में करीब 5 महीने के कारावास के बाद
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद हेमंत जेल से रिहा हो गए हैं। इसे लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शनिवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर उनके समर्थक की भीड़ लग गई। परंपरागत ढोल नगाड़े, तीर धनुष लेकर जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए कांके रोड स्थित हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे। इस दौरान पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने नृत्य संगीत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर दिखा। मौके पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहा है कि उनके नेता हेमंत सोरेन को साजिश के तहत झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा गया था। आखिरकार कोर्ट ने न्याय किया और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। 510 पदों के लिए आवेदन 1 अगस्त से 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का ऐलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पात्रता एवं मापदंड की जांच अवश्य कर ले। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में निर्धारित वर्षों की छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। सीएम चंपई से मिला विधायकों का समूह और सांसद, इन अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम चंपई सोरेन से शनिवार को खुंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक इरफान अंसारी, विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी, विधायक राजेश कच्छप और विधायक भूषण बाड़ा ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराया। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उसके समाधान की दिशा में त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इधर सीएम चंपई सोरेन से शनिवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सीएम को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई और डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराया। इसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उसमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मांगे पूरी होने पर बीआरपी सीआरपी महासंघ ने सीएम चंपई सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। लंबित मांगे पूरी होने पर बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड ने सीएम चंपई सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। गौरतलब है कि बीआरपी सीआरपी महासंघ की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को शुक्रवार 28 जून को चंपई सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी। इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इससे बीआरपी सीआरपी कर्मियों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस प्रस्ताव को बीआरपी सीआरपी के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने शुरू किया था। संघ के नेताओं ने कहा है कि कैबिनेट में प्रस्ताव का पास होना बीआरपी सीआरपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट में बीआरपी सीआरपी की नियमावली एवं मानदेय वृद्धि को स्वीकृति मिलने पर महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला एवं महासचिव अमर खत्री ने संयुक्त रूप से चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली जो है यूपीए सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा का आभार प्रकट किया है। हेमंत सोरेन से मिले डॉक्टर अजय कुमार, बोले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त देंगे। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त देंगे। उन्होंने हेमंत सोरेन को उनकी रिहाई पर बधाई दी। वहीं दोनों नेताओं की मुलाकात से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश की विकास योजनाओं सहित वर्तमान की जो राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बेहतर किया है, उसको और बेहतर करने के लिए अभी से मिलकर काम करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने का संकल्प है। साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस समारोह आज, सीएम लेंगे भाग।
साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में आज रविवार को हूल दिवस समारोह मनाया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शरीक होंगे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के भी भाग लेने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। साहिबगंज के डीसी हेमंत सती वायएसपी कुमार गौरव ने तैयारी को लेकर शनिवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पचकठिया स्थित अमर शहीद शिदो कान्हू मुर्मू स्मृति स्थल भोगनाडीह के शिदो कान्हू पार्क का जायजा लिया। शिदो कान्हू के वंशजों से मिलकर उनसे आवश्यक जानकारी भी ली। डीसी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसे दुरुस्त करे। मौके पर डीडीसी सतीश चंद्रा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुनू कुमार मिश्रा, मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा, सदर एसडीपीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता की कमी, हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे दिन बोले आजसू नेता। हल्ला बोल कार्यक्रम के चौथे दिन शनिवार को आजसू नेताओं ने कहा है कि अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता की कमी है। इस कारण ये योजना बाबूगिरी की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि आजसू पार्टी ने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और सत्ता सिस्टम की मनमानी के खिलाफ चौथे दिन भी हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रखा। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की और पब्लिक के काम को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रखंड और अंचल कार्यालयों में नौकरशाही बिचौलिया गठजोड़ के चलते आम आदमी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिवार को हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत देवघर जिला के प्रखंड मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के प्रखंड कोटपानी, गुमला जिला के प्रखंड चैनपुर, धनबाद जिला के प्रखंड बलियापुर समेत कई प्रखंडों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। धनबाद में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। भोक्ता मेला देखने रिश्तेदार के यहां आए थे। धनबाद में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मिली खबर के मुताबिक तीनों युवक मेला देखने अपने परिजनों के यहां आए थे। हादसा टुंडी थाना क्षेत्र के कोटालडीह के समीप शनिवार को हुआ है। लोगों ने बताया कि बाइक जिस पर 3 युवक सवार थे अनियंत्रित होकर खजूर पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक सवार तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक नाबालिग है जबकि 2 की उम्र 18 वर्ष थी। मृतकों में शाहिद अंसारी 18 वर्ष से, पिता सलीम अंसारी मुर्राडी बरवा अड्डा, वही हसमत अंसारी 12 वर्ष से, पिता रहमत अंसारी लछुरायडी महाराजगंज और सोनू अंसारी 18 वर्ष से, पिता इलियास अंसारी जंगलपुर गोविंदपुर निवासी के नाम शामिल हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शाहिद अंसारी एवं सोनू अंसारी अपने एक संबंधी के यहाँ मेला देखने आए थे। तीनों युवक शनिवार सुबह लगभग 9 बजे अपने रिश्तेदार के साथ लछुरायडी से नहाने के लिए गए। तीनों युवक बाइक पर सवार होकर जोरिया जा रहे थे, तभी बाइक अचानक कोटालडीह के समीप अनियंत्रित हो गई। इस बीच बाइक ने खजूर पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही तीनों युवकों की मौत हो गई। आनंद फानन में परिजन एवं ग्रामीणों ने तीनों युवकों को एम्बुलेंस से SNMMCH धनबाद पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। अवैध बालू खनन रोकने के लिए सड़क पर ग्रामीण, एक दिन में करोड़ों की उगाही, 150 से अधिक हाईवा एक्टिव। डीसी से ग्रामीणों ने की शिकायत। झारखंड के कई जिलों में बालू माफियाओं का गिरोह एक्टिव है। एनजीटी से लगी रोक के बावजूद कई इलाकों में खनन जारी है। खुंटी के कारो नदी इलाके में कई ऐसे अवैध बालू घाट हैं जहां से देर रात बालू का उठाव हो रहा है। खुंटी में जरियागढ़ इलाके में अवैध बालू खनन का कारोबार चल रहा है। देर रात जब अवैध बालू खनन के लिए हाईवा पहुंचे तो ग्रामीण रास्ते में सो गए। पिछले कई दिनों से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शनिवार को खुंटी डीसी लोकेश मिश्रा से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बार हाईवा पकड़ा गया। 23 जून को 16 हाईवा अवैध खनन करते ग्रामीणों ने पकड़ा। 27 जून को 10 हाईवा पकड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों पर दबाव बनाकर हाईवा छोड़ दिया। ग्रामीणों ने दिए पत्र में बालू माफियाओं का नाम लिखा है। ग्रामीणों ने इसमें हस्ताक्षर भी किए हैं। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बालू माफिया ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की मदद से इन इलाकों में अवैध खनन हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति ने झारखंड की डेमोग्राफी को बदल दिया। बाबूलाल मरांडी शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति, टॉकिंग पॉइंट समिति की संयुक्त बैठक, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की संयुक्त बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने झारखंड की डेमोग्राफी को बदल दिया है। बैठक में शामिल असम सीएम सह झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड की दशा और दिशा तय करेगा। झारखंड निर्णायक मोड पर है। राज्य की जनता लूट, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी से निजात चाहती है। जनता सुशासन और विकास के लिए समय का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र समिति, आरोप पत्र समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र होगा।
20 जुलाई को रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को रांची आएंगे। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वे बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद वे पहली बार झारखंड आ रहे हैं। वहीं जानकार बीजेपी के दिग्गज नेता के झारखंड आगमन को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। शर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बना गया है। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा अपने एक दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे। हेमंत सोरेन की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर दिन कई लोग जेल जाते हैं और हर दिन कई लोगों को बेल मिलता है। इसका काउंटिंग करना बीजेपी का काम नहीं है। उन्होंने हेमंत की गिरफ्तारी के पीछे साजिश के सवाल पर कहा है कि यह तब सही लगता जब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं होता। यहाँ तो भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। सरकारी सेवकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जारी किए ये निर्देश। झारखंड सरकार के सभी सरकारी सेवकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी सेवकों को HRMS पोर्टल के जरिए 15 जुलाई तक संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य है। 5 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इस आदेश से ग्रुप डी के कर्मियों को बाहर रखा गया है। कार्मिक की ओर से इस आशय का पत्र सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का परफॉर्मेंस स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन जमा करना होगा। इसमें प्रतिवेदक पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। वहीं समीक्षा पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 10 जुलाई और स्वीकार पदाधिकारियों के स्तर से ऑनलाइन मूल्यांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। दुमका के जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने कृषक मित्रों ने किया धरना प्रदर्शन। झारखंड के कृषि मंत्री के विरोध में लगाए नारे। दुमका के जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के कृषक मित्रों ने मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषक मित्रों ने कृषि विभाग और झारखंड के कृषि मंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कृषक मित्रों ने कहा है कि सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हमें सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई है, लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं की। प्रदर्शन से पूर्व जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने शनिवार को प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव और वरिष्ठ कृषि मित्र श्याम कुमार राय की अध्यक्षता में कृषक मित्रों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 5 जुलाई को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कृषक मित्रों ने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन की जेल से बाहर आने पर केंद्रीय सरना समिति ने निकाला विजय जुलूस। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने पर आदिवासी समाज में खुशी की लहर है। केंद्रीय सरना समिति से जुड़े सैकड़ों लोग रांची विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए। सभी पारंपरिक वेशभूषा में थे। सभी ढोल नगाड़ा बजाते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे, जहां एक दूसरे के बीच लड्डू बांटे और आतिशबाजी की गई। इसके बाद सभी नाचते गाते सीएम हाउस पहुंचे, जहां समिति के सदस्यों ने सीएम को माला पहनाई, सरना वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समिति भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हथियार के साथ 2 सड़क लुटेरे गिरफ्तार। 11 दिन पहले स्वास्थ्यकर्मी को लूटा था। देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और चाकू बरामद। पलामू पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने 11 दिन पहले मेदिनीनगर गढ़वा मुख्य पथ पर चैनपुर के मंगरदाहा घाटी में सदर अस्पताल कर्मी हैदर अली को लूट लिया था। अस्पताल कर्मी का बाइक, 1500 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार लुटेरों में चैनपुर थाना क्षेत्र के भट्टी मोहल्ला निवासी स्वर्गीय कामेश्वर रजक का पुत्र राजा कुमार 19 वर्षीय और शहर थाना क्षेत्र के 12 लोटा के रहने वाले अशोक राम का पुत्र अनुराग कुमार 19 वर्षीय शामिल हैं। लूट में शामिल इनका एक साथी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट में इस्तेमाल एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, चाकू बरामद किया गया है।
रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार का कारण जानने में जुटी समीक्षा समिति बोले आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा लाभ। झारखंड में संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें केवल 2 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें खूंटी और लोहरदगा ही जीत सकी। वहीं एससी रिजर्व 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। 7 में से 5 लोकसभा सीट हार जाने के बाद चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए पार्टी की ओर से पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चुनाव परिणाम समीक्षा समिति का गठन किया गया था। शनिवार यानी 29 जून को इसी समिति के नेतृत्व में राजधानी के बिहार क्लब सभागार में रांची लोकसभा क्षेत्र चुनाव परिणाम की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में रांची महानगर, रांची ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, अग्रणी संगठन एवं विभाग, वरिष्ठ कांग्रेस समर्थक के साथ समिति के अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू समेत समिति के सदस्य लोग समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। इस चर्चा में रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्वनी शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा समिति के सदस्य प्रदीप तुलसियान, भीम कुमार व सुल्तान अहमद भी मौजूद थे। वहीं इधर कांग्रेस चुनाव परिणाम समीक्षा समिति रांची के बाद चतरा लोकसभा सीट पर मिली हार को लेकर लातेहार में आज 30 जून को सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक होगी। अस्पताल में महिला को बंधक बनाने के मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने सचिव से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। रांची के जेनेटिक निजी अस्पताल बरियातू में प्रसूता महिला को बंधक बनाने के मामले में हाईकोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 3 दिनों के अंदर विभागीय कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है कि ऐसे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने इस आशय का पत्र प्रधान सचिव को प्रेषित किया है। बता दें कि प्रसूता महिला को उसके बच्चे से लगभग 1 महीने तक निजी अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि महिला को छोड़ दिया गया है, लेकिन अस्पताल का कठोर रवैया सुर्खियों में बना हुआ है। महिला का नाम सुनीता है। गरीब सुनीता को पूरे 1 महीने तक जेनेटिक अस्पताल में बंधक बनाए रखा। एक नवजात को उसकी मां से 1 महीने तक दूर रखने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने 28 जून को मामले में संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में रांची सिविल सर्जन को उक्त अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आश्वस्त किया है कि जांच कर जेनेटिक अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। चतरा एनटीपीसी की नीतियों के खिलाफ भाजपाइयों ने की आर्थिक नाकेबंदी। परियोजना से निर्बाध बिजली और पानी की मांग। चतरा जिले के टंडवा में स्थापित एनटीपीसी परियोजना से निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर भाजपाइयों ने शनिवार को आर्थिक नाकेबंदी सह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके पूर्व सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक किशोर कुमार दास के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टंडवा में रैली भी निकाली। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीसेल प्रबंधन और एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। रैली सीआरपीएफ कैंप के पास धरना में तब्दील हो गई। वहीं टंडवा मुख्य बाजार के व्यवसायियों ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। टेंडर घोटाला। मंत्री आलमगीर आलम, ओएसडी संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 जुलाई तक बढ़ी। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 जुलाई तक के लिए बढ़ गई है। अब इनकी अगली पेशी 12 जुलाई को होगी। मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल एवं सहायक जहांगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत सभी 9 आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएमएलए की विशेष कोर्ट में शनिवार को हुई। दरअसल टेंडर घोटाला मामले में ईडी की पहली कार्रवाई 21 फरवरी 2023 को की थी। रांची में 4 मिनट में लूटे 1 करोड़ 40 लाख के जेवर। ज्वेलरी शॉप के मालिक को मारी गोली। सीसीटीवी में वारदात कैद। 7 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। रांची के बिरसा चौक स्थित दीपी ज्वेलर्स में अपराधियों ने गन पॉइंट पर लूट की बड़ी घटना को शुक्रवार को अंजाम दिया था। हेलमेट पहने 4 अपराधियों ने महज 4 मिनट में 1 करोड़ 40 लाख के जेवर और 2.5 लाख कैश लूट लिए। इसके बाद पैदल ही शॉप से निकलकर एयरपोर्ट रोड की ओर भाग निकले। लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। लूटकांड के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की है। गोली दुकान संचालक रामनाथ वर्मा के पेट और उनके बेटे ओम वर्मा के हाथ में लगी है। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद 7 पुलिस अधिकारियों को इधर सस्पेंड कर दिया गया है। वही इधर घटना के विरोध में शनिवार को रांची के स्वर्ण व्यवसायी संघ ने बंद का आह्वान किया। रांची के सभी सोना चांदी की दुकानें बंद कर दी गई। स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भोला प्रसाद ने कहा कि 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन होगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारेगा जदयू, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली में शनिवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने गर्मजोशी से पार्टी के सभी नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर पार्टी के नेता काफी उत्साहित दिखे। पार्टी ने झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। बैठक में प्रस्ताव लाया कि आगामी झारखंड चुनाव भी जदयू मजबूती से लड़ेगी। कहा गया कि झारखंड में पहले भी जदयू के उम्मीदवार उतरे हैं और जीते भी हैं। महिला समूह से बात करेंगे पीएम मोदी। ढेंकी जाता से कृषि उत्पाद का महिला समूह करती है काम, आत्मनिर्भरता की दे रही है सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 जून को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत डांडे मंडल की उन महिलाओं के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम में संवाद करेंगे जो गांव में रहकर कृषि उत्पाद के पारंपरिक साधनों की लौ दुनिया में बिखेर रही है। ढेंकी और जाता से चावल, बेसन, सत्तू, मसाला सहित अन्य जो खाद्य पदार्थों को तैयार उसका ई-कॉमर्स से व्यापार करने वाली 28 वर्षीय प्रेरणा मिश्रा और उनके साथ जुड़ी अंबिका उपाध्याय सहित 40 से अधिक ग्रामीण महिलाओं से पीएम मोदी आज रविवार को संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री से मिले पोटका विधायक, क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण का किया आग्रह। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से शनिवार को बुट्टी रोड मोरहाबादी रांची स्थित आवास में पोटका विधायक संजीव सरदार ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को विधायक संजीव सरदार ने पोटका विधानसभा क्षेत्र के जन समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री से उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के संवर्धकरण के लिए चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के माचित और मास्टर चयन प्रक्रिया में आ रही विसंगतियों को दूर करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर निदान किए जाने का भरोसा उन्हें दिया है। आदित्यपुर में जल संकट को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। निगम कार्यालय के गेट पर जड़ा ताला। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। इस मामले को लेकर भाजपा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में एकत्रित लोग बर्तन और बाल्टी के साथ पद यात्रा करते हुए आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों के उग्र आंदोलन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के गेट को निगम प्रशासन ने बंद कर दिया, जबकि अधिकांश निगम के प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से नदारद दिखे। विधायक के भाई की कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करने वाले 4 माओवादी गिरफ्तार। माओवादी नीतीश यादव के नेतृत्व में हुआ था हमला। विधायक कमलेश कुमार सिंह के भाई विनय कुमार सिंह के कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला करने वाले 4 माओवादियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी कई नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने माओवादी पर्चा भी बरामद किया है। दरअसल 26 जून को पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में रोड निर्माण स्थल पर माओवादियों ने हमला किया था और 3 वाहनों को फूंक दिया था। इस हमले का नेतृत्व 15 लाख के इनामी माओवादी नितेश यादव ने किया था। घटना के बाद पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। सर्च अभियान के क्रम में पलामू पुलिस ने हमले के आरोपी मृत्युंजय यादव, सुरेश रजवार, ब्रिजदेव रजवार और कामेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।